आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है सामाजिक विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व 2। यह कक्षा 10 का क्वेश्चन है। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया तथा इसके परिणाम की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन 5 से 7 नंबरों में पूछा जाता है। 1848 उदारवादियों की क्रांति। आंसर है उदारवादियों की क्रांति सन 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों ने गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्यवर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी सन 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्यवर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। फ्रैंकफर्ट। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिल कर एक सर्व जर्मन असेंबली, नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। सन 18 मई 1848 को 8 से 31 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई थी जिसे संसद के अधीन रहना था। बाधाएं। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने का तात्पर्य है जो रूढ़िवादी राजा थे, उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया था। वही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किया और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भी शिरकत की और जाने लगी। परिणाम। यद्यपि रूढ़िवादी शक्तियां इस उदारवादी आंदोलन को कुचलने में सफल रहीं, लेकिन पुरानी व्यवस्था को दोबारा बहाल नहीं किया जा सका। इस पार्लियामेंट के कई वर्षों के बाद राजा को यह एहसास होने लगा कि आंदोलन और दमन के इस कुचक्र को समाप्त करने का अगर कोई सही तरीका था तो वह था राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों की मांगों को मान लेना। इसलिए मध्य और पूर्वी यूरोप के निरंकुश राजाओं ने उन बदलावों को अपनाना शुरू कर दिया जो पश्चिमी यूरोप में सन 1815 से पहले ही हो चुकी थी। हैप्सबर्ग के उपनिवेशों और रूस में दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सन 1867 में हैप्सबर्ग के शासकों ने हंगरी को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र और क्रांति दूर हो चुका था। रूढ़िवादी ताकतें राष्ट्रवाद की भावना को इसलिए हवा देने में लगे थे ताकि शासक की शक्ति को बढ़ाई जा सके और यूरोप में राजनैतिक प्रभुत्वता हासिल की जा सके। आगे है उदारवादियों की 1848 की क्रांति के निम्नलिखित विचारों को बढ़ावा दिया गया।
पहला था राजनीतिक विचार। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के होने के बाद उदारवाद निरंकुश शासन के विरुद्ध था। उन्होंने पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति पर बल दिया। उदारवादियों ने संसद के प्रतिनिधि सरकार का समर्थन किया और उनका मानना था कि मत देने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को नहीं है जिनके पास संपत्ति है, अपितु महिलाओं को और उन पुरुषों को भी होना चाहिए जिनके पास अधिक संपत्ति नहीं है या वे जो संपत्ति विहीन हैं। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन जैसे सिद्धांतों का समर्थन किया। दूसरा विचार था सामाजिक विचार। उदारवादियों ने नारीवाद के विचारों को, महिलाओं और अधिकारों और हितों को तथा स्त्री पुरुष की सामाजिक समानता के विचारों को बढ़ावा दिया। तीसरा विचार था आर्थिक विचार। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी राज्य द्वारा लगाई गई चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में थे। तो यह क्वेश्चन था, उदारवादियों की सन 1848 की क्रांति का क्या अर्थ था? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया तथा इनके परिणाम की विवेचना की। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, 5 से 7 नंबर पूछा जाता है। धन्यवाद।